हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपुल अग्रवाल। अच्छा, आजकल ना बच्चों में ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि ओपन बोर्ड की सर वैल्यू है कि नहीं है अगर हम अपनी 12th ओपन बोर्ड से करते हैं, 10th ओपन बोर्ड से करते हैं। या दूसरा टॉपिक मैं बोल दूं अगर आज का कि अगर हम अपनी ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो सर उसकी वैल्यू कितनी है, और अगर वैल्यू है तो क्या कम है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बनाने वाला हूं। क्या क्या कि ओपन बोर्ड की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, और क्या फर्क है नॉर्मल बोर्ड से। दूसरा, ग्रेजुएशन अगर आप प्राइवेट करते हो जैसे बीकॉम, बीबीए या एमकॉम प्राइवेट करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो उसका हमारी जॉब पे, हमारे कॉलेज पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर नॉर्मल से इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम आज के टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले मैं बात करता हूं ग्रेजुएशन अगर हम प्राइवेट कॉलेज से करते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है। समझ लो मेरी बात को। सबसे पहली बात, अगर हमारी बीकॉम या बीबीए या बीएससी, ये बीएससी तो छोड़ो, बीकॉम या बीबीए मतलब मेन जो ऐसे कोर्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल कम होता है हमारा पोर्शन, उससे प्राइवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूजीसी की गाइडलाइंस है, अगर कोई बच्चा करना चाहता है प्राइवेट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है वो कर सकता है। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। पहली बात तो जो भी मैं बात बोलता हूँ फैक्ट के साथ बोलता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ, अपना एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, ठीक है ना। मेरी एमकॉम है प्राइवेट, लेकिन मैंने बीएड रेगुलर करी है और कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा एडमिशन भी हुआ है, मैंने बीएड कंप्लीट भी हो गई है, इस साल बस सेकंड ईयर के एग्जाम है मेरे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है मेरी बीएड के ऊपर, ठीक है। और लोगों की सोच होती है बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली पेरेंट्स बहुत ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट से करता है। और क्या बात होती है, और समझ लो, जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो बच्चों को ये बड़ा डर लगता है कि सर अगर हमने अपनी क्वालिफिकेशन कॉलेज की प्राइवेट कॉलेज से की तो जॉब में परेशानी होगी। मैंने बहुत सारी कंपनीज का इंटरव्यू दिया है, सिलेक्शन भी बहुत कंपनीज में हुआ है मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का नाम बता दो, जेनपैक्ट, आपने बहुत उन्हें सुना भी होगा उस कंपनी के बारे में। वहां पे मेरा इंटरव्यू हो गया है, एमएनसी है वो, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मेरा 2 दिन तक इंटरव्यू चला था, वहां पे पूरा सिलेक्शन हो गया है, पर उन्होंने मेरे से एक बार नहीं पूछा था कि आपके कितने परसेंट हैं आपके कॉलेज में, बीकॉम में या एमकॉम में, या फिर आपने जो है प्राइवेट करी है कि रेगुलर करी है। उनकी एक वर्डिंग थी, हमें इंसान से मतलब होता है कि इंसान क्या वेल क्वालिफाइड नहीं है, उससे हमें ये मतलब होता है कि इंसान क्या है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो बोलता कैसे है, उसके बाद नॉलेज कितनी है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता वो रेगुलर करके आया कि प्राइवेट करके आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इंटरव्यू दिया है, कॉलेज के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। किसी भी जगह पे मेरे से ये नहीं पूछा गया कि आपने एमकॉम प्राइवेट करी है कि रेगुलर करी है। एमकॉम उसी प्राइवेट एमकॉम के बेस पे ही मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम भी अपना क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं एमकॉम नहीं हो सकती। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, मैंने एमकॉम प्राइवेट है, मैंने बीएड भी कर ली, उसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, उसके बाद मैंने सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लियर कर लिया, यूपी टेट भी क्लियर कर लिया, तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा है एमकॉम प्राइवेट से। ये तो पहली बात कि ग्रेजुएशन अगर आपकी प्राइवेट है एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, आप कोई फर्क नहीं पड़ सकता। दूसरी बात, अगर आप ओपन बोर्ड से 10th और 12th करते हैं, इसका भी मैं बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम करी है, वहां पे मेरे 7 बच्चे बैठे थे जो ओपन बोर्ड से करके आए थे अपनी 12th, और दोनों की साथ ही मेरिट लिस्ट लगी थी, कोई वैल्यू में फर्क नहीं आया था। 100% मैं गारंटीड बोल सकता हूं ये वाली बात। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे कि आपने ओपन बोर्ड से करा है कि नहीं करा है। इस बात को आप यकीन मेरी बात का नहीं होता है तो आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, घर के आसपास सबके कोई ना कोई कॉलेज होगा, एक बार कॉलेज में चले जाइए और वहां जाके बोलिए कि मैंने ओपन बोर्ड से अपना 12th पास कर लिया, क्या आप मेरे को एडमिशन दोगे? वो आपको खुद जवाब मिल जाएगा उस बात का। तीसरी बात, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन बोर्ड से पास आउट हुए हैं और मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ते थे, तो उन्होंने आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अपनी आराम से ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ की तो कंप्लीट भी हो गए और जॉब पे भी लग गए वो, ठीक है ना। फर्क क्या होता है अब ये समझ लो। फर्क, ओपन बोर्ड, पहले मैं 12th की बात करता हूं। ओपन बोर्ड में 12th में जो सिलेबस होता है ना, वो आपका 11th और 12th दोनों का मिक्स आता है। यहाँ पे आपका 11th एंड 12th
दोनों का मिक्स सिलेबस आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है बस बच्चों को। पेपर बहुत आसान आता है, बिल्कुल बेसिक पेपर आता है, मैंने देखा है उसका पेपर, बिल्कुल बेसिक पेपर आता है। पर जो आता है 11th और 12th का, दोनों का मिक्स सिलेबस है। और अगर तुम रेगुलर करोगे, नॉर्मल भी 12वीं करोगे, तो आपको सिर्फ 12th का पेपर देना पड़ता है। ये फर्क होता है ओपन बोर्ड में। अब ग्रेजुएशन की बात करता हूं मैं, तो क्या फर्क होता है प्राइवेट करने में, रेगुलर करने में। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रेगुलर बीकॉम करी थी मैंने, मेरे दोस्तों ने बहुत सारों ने प्राइवेट करी थी यहाँ सीसीएस से या किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कुछ ने प्राइवेट करी थी। जब मैं बीकॉम पास आउट हुआ था, वो मेरे साथ इंटरव्यू देने गए थे कुछ दोस्त। फर्क क्या हुआ था, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में अलग ही झलक रहा था कि मैं रेगुलर करके आया हूं बीकॉम। ये फर्क था, और कोई फर्क नहीं होता, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, आप में फर्क पड़ता है बस। दूसरा, मैं जब कॉलेज गया था, मेरे को पता था कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, कॉलेज में कैसे एंजॉय करते हैं, और मतलब एंजॉयमेंट टू से कॉलेज के अंदर कैसे, भाई हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। कॉलेज बंक मारने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लासेस कैसे बंक मारते हैं, कौन कौन से टैलेंट शो में क्या होता है, फेयरवेल पार्टी क्या होती है, ट्रिप कैसे जाता है, सब चीजें होती है, स्पोर्ट्स फेस्ट कैसा होता है, सबकी नॉलेज थी मेरे को। पर यहाँ के बच्चों को कुछ नहीं पता था कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने वो कभी कॉलेज गए नहीं थे, उन्होंने कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी थी। ये फर्क होता है रेगुलर में और प्राइवेट कॉलेज में, या फिर कह लो मैं ओपन बोर्ड में और नॉर्मल बोर्ड के अंदर, या सीबीएसई में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, आप मेरे से बेझिझक मेरे से अपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे जो है इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके पूछ सकते हो, vipul_vk99 से पूछ सकते हो आप वहां पे, ये मेरे इंस्टा आईडी है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम, आप मेरे से बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई भी किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।